अंजलि गांचा। किसी के कहने से भारत का वंदन रुक नहीं सकता, जब तक धमनियों में संचारित है लहू तब तक तिरंगा झुक नहीं सकता। क्षमा गणी आप सभी ने और अठे उपस्थित सभी आदरणीय व माननीय तथा युवा शौणित ने मारो सादर नमस्कार। मैं अंजलि गांचा, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर से। आज का विषय या सदन का विषय सिर्फ भारतीय संविधान की 75 वर्ष मौलिक अधिकार और कर्तव्य की प्रगतिशील यात्रा नहीं, अपितु यह भारत के बेहतर भविष्य की उज्जवल कामना है। आज हम सभी इस सदन में भारतीय संविधान के उन 75 गौरवशाली ऐतिहासिक वर्षों का स्मरण कर रहे हैं। यह तो सर्वविदित है कि हमारा भारतीय संविधान न केवल एक विधिक दस्तावेज की यात्रा है, अपितु यह एक जीवन दर्शन की गाथा है। यह उस संकल्प की सिद्धि है जिसे हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने भारत के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास के लिए प्रतिपादित किया था। हमारे संविधान ने भारतीय नागरिकों को एक स्वतंत्र, समतामूलक और न्याय संगत समाज में जीवन जीने का अधिकार प्रदान किया है और हमारे मौलिक अधिकार यह सिद्ध भी करते हैं कि हम विश्व के सबसे बड़े राष्ट्र के नागरिक हैं। चाहे वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार हो या फिर जाति, धर्म और लिंग के संकीर्ण सीमाओं को तोड़कर समानता के अधिकार देने की बात की गई हो। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं और अधिकार और कर्तव्य दोनों तो लोकतंत्र के पूरक स्तंभ हैं। दुर्भाग्यवश कई बार हम नागरिक अपने कर्तव्यों के प्रति उतने संवेदनशील नहीं होते हैं जितने कि हम अपने अधिकारों की मांग करते हैं। लेकिन आज आवश्यकता है यह समझने की कि हमारे संविधान ने हमें केवल अधिकारों से विभूषित नहीं किया, अपितु 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 11 मौलिक कर्तव्यों को भी निर्धारित किया है, जो भारत को विश्व की एक अद्वितीय लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में सिद्धि प्रदान करते हैं। यदि आज आवश्यकता है तो हमारे गरीबों के संरक्षण करने की, यदि आज आवश्यकता है तो विश्वगुरु कहे जाने वाले इस भारत की अखंडता, संप्रभुता और एकता के संरक्षण करने की। श्रोतागणों, अधिकारों की उपेक्षा करना उचित अवश्य है, लेकिन कर्तव्यों की उपेक्षा करना अनुचित है। हमें यह समझना होगा कि 75 वर्षों में संविधान केवल लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षक ही नहीं बना, अपितु इस संविधान ने सामाजिक न्याय, आर्थिक उन्नति और वैश्विक नेतृत्व की आधारशिला भूमिका भी तैयार की है। और तो और संविधान संशोधन के माध्यम से आज तक संविधान ने भारतीय शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने का निश्चय किया है। युवा साथियों, 75 वर्षों की इस यात्रा ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन अभी भी यह सफर समाप्त नहीं हुआ है। हमें अपने अधिकारों की रक्षा करनी होगी और अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा, और यही होगी हमारी सच्ची संवैधानिकता। भारतीय संविधान के रचयिता, महान विचारक और समाज सुधारक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान के लिए लगभग धन्यवाद, आपका समय समाप्त हुआ। अब 9 नंबर कोटा अंजलि जावा। मन में एक लक्ष्य लिए, मंजिल अपनी प्रत्यक्ष लिए, हम तोड़ रहे हैं हर जंजीर, हम बदल रहे हैं हर तस्वीर। ये नव युग है, नव भारत है, खुद लिखेगा अपनी तकदीर। चंबल नदी की प्राकृतिक सुंदरता से विभूषित शिक्षा की नगरी कोटा जिले का प्रतिनिधित्व करते हुए मैं कोड नंबर 9 आप सभी को सादर प्रणाम करती। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और भारत एक लोकतांत्रिक देश के रूप में उभरा। भारतीय संविधान ने अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 32 तक हमें ऐसे मौलिक अधिकार दिए जो प्रत्येक नागरिक की गरिमा व स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। ये अधिकार प्रत्येक नागरिक के सुरक्षा कवच हैं। संविधान के 75 वर्षों की यात्रा में संविधान ने कई चुनौतियों का सामना किया। इसमें 106 संशोधन हुए, जो प्रत्येक संशोधन के अनुसार 1976 का 42वां संशोधन, जिसे मिनी संविधान कहा जाता है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता व अखंडता जैसे शब्दों को संविधान की प्रस्तावना में जोड़ता है। 42वें संशोधन के दौरान अनुच्छेद 51A में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। ये मौलिक कर्तव्य प्रत्येक व्यक्ति को ये याद दिलाते हैं कि अधिकार व जिम्मेदारियां सिक्के के 2 पहलू हैं। यदि हमें अपने अधिकारों का प्रयोग करना है तो हमें अपने कर्तव्यों का पालन अवश्य करना होगा। मैं बात करूं भारतीय संविधान दिवस के 11 संकल्पों की, तो हमारे 11 संकल्पों में नागरिक हो या सरकार, सभी को अपने कर्तव्यों का पालन अवश्य करना चाहिए। साथ ही
पर्यावरण की रक्षा करना एवं महिलाओं की सुरक्षा तथा सबका साथ सबका विकास जैसे लक्ष्यों पर चलकर हम भारत को 1947 तक विकसित भारत बना सकते हैं। महोदय, इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान हम युवा पीढ़ी को देना होगा, क्योंकि युवा ही देश के कर्णधार हैं। युवा ही हैं जो इस देश की दशा व दिशा दोनों बदल सकते हैं। हम युवा चाहे तो इस देश की दशा को बदलकर अपने भारत को 2047 तक विकसित भारत बना सकते हैं। मैं समस्त युवा शक्ति का आह्वान करती हूँ कि कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे ईश्वर मेरे दाता ये अंजलि मांगती तुझसे, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। हम सभी युवा पीढ़ी का ये कर्तव्य बनता है कि हम हमारे देश को प्रगतिशील की इस यात्रा में अपना सहयोग प्रदान करें, क्योंकि भारत के युवा ही इस देश की दशा बदल सकते हैं। जो युवा दौड़ सकते हैं वो दौड़े, जो चल सकते हैं वो चले, जो रेंग सकते हैं वो रेंगे, परंतु अपने कर्तव्य का निर्वहन अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।